जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने री एग्जाम की तैयारी बखूबी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आप ही हो वो मात्र केवल आप ही हो, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो या फिर किसी कोई तेज टीचर से पढ़ो या फिर कोई अच्छा टीचर से पढ़ो या फिर कोई महंगा टीचर से हो, लेकिन केवल और केवल आप ही हो जो चाहोगे तो एग्जाम निकलेगा। ये नहीं कि कोई आके आपको, ऐसा तो है नहीं कि तो आपके दिमाग में सेट कर दे, मशीन सेट कर दे तो आपका एग्जाम। केवल और केवल चाहे महंगा टीचर के यहाँ पढ़ लो या फिर सस्ता टीचर के यहाँ पढ़ लो, वो टोटल आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो। और आप कर सकते हो, एग्जाम क्लियर आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप कर सकते हो। बस अपने आप पर विश्वास रखो और मेहनत करो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, निश्चित जो है एग्जाम क्लियर होगा। आज की वीडियो में दोस्तों कुछ आपको विशेष बताऊंगा, आप खुद बता देखना कि इसमें किस कैटेगरी में हो, और उस कैटेगरी हिसाब से जो मैं बता रहा हूं उस कैटेगरी के हिसाब से अपने आप को तैयार करना। ठीक है, आज मैं आपको तीन कैटेगरी, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, तीन कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किए हैं। और जो भी एग्जाम निकालना चाहता है इसमें आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी में है, और उसको आप फॉलो करना जब तक आपका एग्जाम न हो जाए। ठीक है, अब देखो, आप लोग बहुत ज्यादा ये भी सर्च कर रहे हो कि एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आपको उसके चक्कर में न रहना है और उसके बारे में नहीं सोचना है कि एग्जाम कब तक होगा, री एग्जाम कब तक होगा, सब आप भी जानते हो और हम भी बताए हैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोग। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम तीन कैटेगरी लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट में हम लिखे हैं कि अगर आपका सिलेबस जो है, सिलेबस से रिगार्डिंग है, ये हमारा सिलेबस कंप्लीट 90 से 100% है। जिंदगी 90 से 100% के बीच जिस भी स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट है तो उसकी अलग कैटेगरी है। फिर से जो 70% के आसपास में उसका सिलेबस कंप्लीट है उसकी अलग कैटेगरी है। और जिसका एकदम बिल्कुल जो है सिलेबस आधा अधूरा है यानी एकदम बिल्कुल लो है तो उसके लिए अलग कैटेगरी है। तो सब में जिस कैटेगरी में आप होंगे उसके अनुसार से आप अपनी तैयारी को करना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 90 से 100% सिलेबस कंप्लीट की। तो 90 से 100% सिलेबस कंप्लीट की बात करिए तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट है लगभग हर चैप्टर को रीड किया हो, हर चैप्टर को टच किया हो, हर चैप्टर से जो है 40 से 50 प्रश्नों को कवर किया हो, तो वो समझ लो कि उसका जो है सिलेबस मान के चलो कि कंप्लीट है। ठीक है, उसका सिलेबस कंप्लीट है कि वो एग्जाम क्लियर कर सकता है। जो हर टच को, जैसे मान लेते हैं कि चाहे आप रीजनिंग में हो, कुछ चैप्टर होते हैं जिसको मतलब कुछ स्टूडेंटों को जैसे वो मतलब चैप्टर जो है हार्ड लगता है, वो टच नहीं कर पाते हैं, तो वो नहीं, तो 90 से 100% जिसका जो है सिलेबस कंप्लीट है तो वो इन स्टूडेंटों के लिए मात्र एक काम करना है और एग्जाम तक आपको लगातार करना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको डेली 5 से 6 घंटे, ठीक है, डेली 5 से 6 घंटे दे रहे हो तो आप एकदम बेस्ट हो। अगर आपका सिलेबस जो है यहां तक पहुंचा है इस कैटेगरी में हो तो 5 से 6 घंटे दे रहे हो, बहुत अच्छा टाइम आप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद टाइम तो आप कितना दे रहे हो, 5 से 6 घंटा। अब यहां पे साथियों आपको केवल एक काम करना है, केवल एक काम। ठीक है, अगर इस एक काम के अतिरिक्त तो दूसरा कोई काम कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको मात्र यहाँ पर केवल एक काम करना है, वो भी एग्जाम तक आप उसको लगातार रखे रहना है। यहाँ पे एक काम क्या करना है आपको, मात्र यहाँ पे आपको प्रैक्टिस। अब यहाँ पे इस स्टूडेंट को केवल डेली और डेली प्रैक्टिस करना है। अगर समय मिल रहा है 5 से 6 घंटा तो आप 2 प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको प्रैक्टिस प्लस, देख तो सुनते जाओ, आप ऑनलाइन टेस्ट भी देते हो, जैसे टेस्ट देते हो, अपने रैंक निकालते हो, कि जो भी बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट जो है रवा पे टेस्ट देते हैं, तो आप इसको भी साथ में टेस्ट देना, रवा पे देते हो या फिर कहीं और भी देते हो, जहां पे भी आपको अच्छा लगा है दे सकते हो, जहां पे दे रहे हो दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी रैंक देखते हैं कि 10,000 बच्चों ने टेस्ट दिया तो उसमें हमारा रैंक क्या है, तो आप इसको और इसको दोनों साथ साथ प्रैक्टिस करना है आपको, जिसका सिलेबस इस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, यानी आपको अब ये नहीं है कि बुक्स अलग से पढ़ी, नहीं, जितना प्रैक्टिस। अभी देखो मैं एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं, तो अभी जो एग्जाम हुआ कैंसिल हुआ उसमें उन बच्चों को ज्यादा फायदा जो प्रैक्टिस किए थे ऑफलाइन,
आज जिन बच्चों को नुकसान हुआ जो ऑफलाइन प्रैक्टिस ही रहती है, तो सब प्रैक्टिस का इतना रोल है दोस्तों कि अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर ले तो जो चैप्टर हमारा कमजोर रहता है, जो चैप्टर को हमारे कमांड नहीं रहता, वो भी चैप्टर जो है इसमें क्लियर हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस प्लस ऑनलाइन टेस्ट के सिवा आपको कुछ नहीं करना है। यानी इसमें आप 2 प्रैक्टिस 2, ये ऑफलाइन रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। और अपना रैंक देखने के लिए आप जो है यहाँ पे इसको टेस्ट को साथ ले सकते हो। यानी 2 टेस्ट डेली दे रहे हो, यहाँ पे देख चलो 150 प्लस 150 यानी 300 प्रश्न ये आपका डेली तैयार हो रहा है यहाँ से। आप प्लस यहाँ पे भी एक टेस्ट दे रहे हो तो यहाँ से भी 150 प्रश्न यानी 450 प्रश्न। आप 450 प्रश्न कितना डेली कवर कर रहे हो मात्र प्रैक्टिस से। 450 प्रश्न अगर डेली कर रहे हो तो आपका दोस्तों जो यहाँ पे 450 तो आप 30 दिन में कितना करोगे, 3 5 से 15, 5 3 चौके 12 1 13, ठीक है। यानी आप यहाँ पे दोस्तों जो है 1350 वो प्रश्न आप डेली कवर कर रहे हो। कितना, 1350 प्रश्न, सॉरी डेली नहीं, 1350 प्रश्न आप एक मंथ में कर रहे हो। कितना, एक महीना में। एक महीना में आप 13,500 प्रश्न जो है एक महीना में क्लियर कर रहे हो, ठीक है। ज्यादा 13,000 कर रहे हो तो ये 13,000 ही ले लेते हैं, 500 को हम साइड कर लेते हैं। 13,000 जब ये आप कर रहे हो एक महीने में, तो आप 3 महीने में कितना कर जाओगे दोस्तों, मिनिमम 3 महीने समझ 39, यानी 39,000 प्रश्नों को आप क्या कर रहे हो, 3 महीना में आप केवल प्रैक्टिस से आप कवर कर रहे हो 39,000 प्रश्नों को। आप सोच के देखो कि 39,000 प्रश्न जब कंप्लीट रहेंगे, तुम सिलेबस कंप्लीट कर लियो, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो आप कहां रहोगे, क्लियर। तो आपको ये वाला कैटेगरी में हो तो आपको यही काम करना। अब देखो जिसका 70% सिलेबस कंप्लीट है, 70% का मतलब क्या, यानी किसका 70% हो सकता है। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे अब रीजनिंग उठा लेते हैं, रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो रीजनिंग में जैसे पासा हो गया, पजल हो गया, फिर से आपका कैलेंडर हो गया, फिर से घड़ी हो गया, उसके बाद क्यूबाइड का भी प्रश्न होता है, उसके बाद आपका कथन निष्कर्ष का प्रश्न होता है। इस तरह के जो है बहुत से स्टूडेंट जो इन चैप्टरों को साइड करते जाते हैं, जो इजी रहता है उसको अपना सॉल्व कर लेते हैं, उस पर कमांड रहती है, उसको टच कर किए रहते हैं, उसको रीड किए रहते हैं। लेकिन जो मैं अभी बताया इस तरह के चैप्टर को वो थोड़ा साइड होता है, या फिर अगर पढ़े भी रहते हैं तो पूरी तरह से उस पर कमांड नहीं रहती है, तो उनका जो है 70% कंप्लीट है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इनको 7 से 8 घंटे आप डेली दो। अगर नहीं दे रहे हो, इससे कम दे रहे हो, तो इतना आप 7 से 8 घंटे ले जाओ। कितना, 7 से 8 घंटे इस तैयारी को आप ले जाओ। अब देखो 7 से 8 घंटे ले जाओ, तो देखो इसमें आपको 2 काम करना है, इस वाले को 2 काम करना है। पहला आप जो है शेष जो सिलेबस है उसको आप कंप्लीट करोगे, ठीक ना। शेष जो कम सिलेबस आपका रह गया 70%, तो उसको आप कंप्लीट करोगे, वो 90% प्लस ले जाओगे उस सिलेबस को, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला काम यह आपको डेली ये करना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, उसके बाद इसके साथ साथ प्लस दूसरा काम आप भी प्रैक्टिस करोगे। अगर एक हो रहा है तो एक, नहीं तो 2 कर लो, ठीक है। लेकिन आप जो है इसके शेष सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। समझ में आ गया, इसके साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिस भी आपको करना है, डेली करना है। तो आप अभी यहाँ से एक ही सेट लगा सकते हो, 150 प्रश्न आपका डेली क्लियर हो रहा है। यहाँ ये तो आपका सिलेबस कंप्लीट इधर हो रहा है, आपका 150 प्रश्न डेली हो रहा है। आपका जो है 30 दिन में आपका कितना, 45, ठीक है, आपका इतना 4,500 आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, आप इस तरह से आपको लेके चलना है अपनी रणनीति को। क्लियर हो गया। अब आज ये जो थर्ड हमारा जो है, थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट है भाइयों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपको एक मात्र, देखिए इनको भी मात्र केवल फिलहाल में एक काम करना है, इसके अतिरिक्त नहीं। यानी देखिए फर्स्ट वाले को एक काम करना है और लास्ट वाले को भी एक काम करना है। जो मिडिल रहता है भाई, वो तो मिडिल में है, वो दोनों में इंक्लूड रहता है कि नहीं, तो मिडिल वाले को दोनों काम करना है। अब देखो लास्ट वाले को क्या करना है, एक काम करना है अपना सिलेबस, सॉरी पहले नंबर आपको जो है 10 घंटे तक
10 घंटे डेली आपको अपनी स्टडी को बढ़ा के लेके जाना है। इससे कम है तो 10 घंटे तक प्रयास करो कि हम लेके जाएंगे। और इसमें क्या करना है, 10 घंटे तक सिलेबस कंप्लीट करो। क्या सिलेबस आप कंप्लीट करोगे। फर्स्ट काम आपका यही रहेगा, इसको आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी वो जो पहला वाला है वहां हमको सिलेबस लेके जाना है। अब देखो साथियों, उसके बाद ये सिलेबस कब तक, अगर मान लेते हैं कि हमारा एग्जाम जो है 3 महीना या 4 महीना है, मानते हैं 3 या 4 महीने के बीच में हमारा एग्जाम हो जाएगा, तो ये बताओ कि सिलेबस कंप्लीट हम कहां तक करेंगे। तो आप इस सिलेबस को 2 महीना में कंप्लीट करोगे। ये 2 महीना में आपका जो आधा अधूरा सिलेबस है, 2 महीना तक आप केवल सिलेबस को कंप्लीट करोगे, 90% ले जाओगे। आपका 2 महीना में केवल यही काम रहेगा। उसके 2 महीना बाद आप क्या करोगे, 2 महीना बाद साथियों जो है आपका सिलेबस जब यहाँ पे 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, तो सेम कार्य आप क्या करोगे, यहां वाला ये कार्य करोगे। ये जो फर्स्ट वाला काम कर रहा है, प्रैक्टिस प्लस आपका ऑनलाइन टेस्ट भी आप देना शुरू कर देना। लेकिन आप जो है 2 महीने तक यही करना, 2 महीने के बाद जो है वो वाला कार्यक्रम आपको स्टार्ट करना। आप भी जब वहां पे पहुंच जाना, और आप 10 घंटे नहीं दोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा। जब सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा तो प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं रहेगा। भाई जब हम सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं तो प्रैक्टिस का क्या मतलब। ये बताओ कि हम हिंदी का प्रैक्टिस देने जा रहे हैं, उसमें हम मान लेते हैं कि रस और छंद हम पढ़े ही नहीं है, इसमें कुछ जानते नहीं है, तो ये बताओ कि हिंदी का प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं तो ये कोई मतलब हुआ, कोई मतलब रस और छंद जब पढ़े ही नहीं तो प्रैक्टिस में वैसे छूट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अपना ना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लो, समय पर्याप्त है। इतना समय है कि तुम सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो। भाई करने को कर सकते हो, अब नहीं करना चाहोगे तो उसकी बात अलग है। उसके लिए तो भाई साल भर भी समय मिल जाएगा, 6 महीने से अधिक भी समय मिल जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये बात है, इसको आप संज्ञान में लो और देखो अपने आप को किस कैटेगरी में हो। उस कैटेगरी के हो तो उस नियम को फॉलो करो, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है तब कंटिन्यू रखना है अपने आप को। और दिशा आपकी सही होनी चाहिए, कंटिन्यू और प्लस दिशा जब सही हो जाती है तो दशा अपने आप सही हो जाती है। मेरे साथियों, ये को किसी भी सफल स्टूडेंट या व्यक्ति से पूछ लेना, वही कहता है कि आपका जो है कंटिन्यूटी और प्लस दिशा सही हो तो दशा सुधरने से कोई नहीं, स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं कि आप इसको फॉलो करोगे, और एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।